कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर, जो कि रहस्यों का एक भंडार है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है कैलाश मानसरोवर। पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत के पास स्थित कैलाश मानसरोवर के पास है कुबेर की नगरी, और कहा यह भी जाता है कि गंगा नदी शिवजी की जटा से यहीं से निकली थी। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कैलाश मानसरोवर के कुछ रहस्यों के बारे में, जिसे वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं सुलझा पाए, और अगर सुलझा पाए तो वैज्ञानिक कथा अलग है और पौराणिक कथा अलग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आगे चलकर भी आप ऐसी ही रहस्य भरी कहानियाँ सुन सकें। कैलाश मानसरोवर पहाड़ों से घिरी हुई एक झील है, जिसका पौराणिक नाम क्षीर सागर है। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्थान दुनिया के केंद्र में अवस्थित है, यानी अगर आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को देखें तो ये स्थान बिल्कुल उनके बीचों बीच आता है। हिमालय पर्वत श्रेणी का केंद्र भी है कैलाश पर्वत, और उसका केंद्र है मानसरोवर झील। कैलाश मानसरोवर झील के पास निरंतर एक आवाज़ सुनाई देती है, एक ध्वनि सुनाई देती है। अगर आप उसे सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई एरोप्लेन आपके सर के ऊपर उड़ रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन असल में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये ओम का आवाज़ है, जो कि धीमी ध्वनि से आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्रकाश और ध्वनि दोनों के बीच और दोनों के संगम से बनी हुई एक ध्वनि है, जो कि आपको ओम के रूप में सुनाई देती है। लेकिन ये आवाज़ असल में क्या है और कहाँ से आती है, ये आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए। बस उनकी थ्योरी है कि हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि की संरचना से या फिर उनके संपर्क से ये आवाज़ निकलती है। लेकिन असल में ये आवाज़ क्या है और क्यों ऐसे ओम की तरह सुनाई देती है, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। ना ही साइंटिस्ट जान पाए किसी भी देश के, और ना ही किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं में इसका कोई वर्णन है। अगर वर्णन है तो ये वर्णन है कि यहाँ पर एक अलौकिक शक्ति है झील के चारों तरफ, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं। जब रसिया के वैज्ञानिक मानसरोवर झील के पास आए तो उन्हें भी ऐसी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कैलाश पर्वत के चारों तरफ खोज भी की। फिर वो तिब्बत के कुछ मंदिरों में गए, कुछ धर्म स्थानों पर, और वहाँ पे जाकर उन्होंने धर्म गुरुओं से बात की। तो उन्हें ये पता चला कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अलौकिक शक्ति है, और जब तपस्वी वहाँ पर तपस्या करने जाते हैं तो अपने धर्म गुरुओं से वो टेलीपैथी के ज़रिए संपर्क करते हैं और सारे बातों की, सारे दर्शन ज्ञान की भी जानकारी उनसे लेते हैं। कभी कभी लोग ये भी देखते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 रंग के लाइट चमकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक तरह के चुंबकीय बल है, जो कि 7 रंगों के लाइट की तरह दिखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मानसरोवर झील में माता पार्वती स्नान करती हैं, जो कि आज भी ये लोग समझते हैं कि माता पार्वती आज भी यहाँ पर स्नान करती हैं। लेकिन मानसरोवर झील कब और किसने बनाया ये किसी को नहीं पता। प्राकृतिक तौर से बनी या फिर इसे किसी ने बनाया है, ये आज तक ना किसी पुराण में है, ना ही किसी भी वैज्ञानिक को इसके बारे में पता चला। इतनी ऊंचाई पर 300 फीट गहरा मीठे पानी का इतना बड़ा स्रोत कहाँ से आया, ये तो आज तक कोई भी साइंटिस्ट दुनिया भर में अगर आप ढूंढ लो तो किसी को पता नहीं चल पाया। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्यों भरे स्थान हैं जिसके बारे में आज तक कोई भी साइंटिस्ट समझ में नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों है और किसने बनाया, किस वजह से बना। और किसी भी किस्से कहानियों पुराण में भी इनका वर्णन नहीं है। अगर वर्णन है तो आज तक कोई भी ये समझ में नहीं पाया तो कब ये बना था, किसने बनाया था और कहाँ से ये अलौकिक शक्ति आती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आया, एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।